मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका एक मेथड आएगा मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, उसमें भी ये आपको काम आएगा। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स को हम ए के ऊपर -1 लगाकर डिनोट करते हैं। आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेप है फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप सीख चुके हैं, उसी तरीके से निकालना है। फिर आपको कोफैक्टर्स निकालना है। उसके बाद उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट बनाना है। और फाइनली आपको इन्वर्स निकालने के लिए उस एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है, आपको अपना पहला एलिमेंट रखना होता है, उसी एलिमेंट की रो, उसी का कॉलम छोड़कर जो आपके पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बची है, इसको आपको सॉल्व करना होता है। 2 5 10 -0, ये आपके पास 10 -0। मिडल एलिमेंट को आप हमेशा नेगेटिव साइन के साथ रखते हैं, तो -2 रखा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव 2 है इसलिए ये माइनस का 2 बन जाएगा। अगर ये माइनस का 2 होता तो एक माइनस हमारे लगाने की वजह से पॉजिटिव बनता था। यही रो, यही कॉलम आप छोड़ दोगे, आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 -0, 2 के साथ आपके पास 0 -0 आ गया। फिर आप लास्ट में यहाँ पे 3 लोगे, जो आपका लास्ट एलिमेंट है। इस लास्ट एलिमेंट को 3 को आप लेकर फिर इसी की रो, इसी का कॉलम छोड़ेंगे, 0 -0 रखेंगे, आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 10। ये आपका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का काम है। यहाँ आपका काम खत्म। अगर इन केस आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, उस केस में आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी हमारे पास 10 है, तो हम अपना क्वेश्चन सीखेंगे आगे कैसे होगा। अब आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स 2 टॉपिक हैं और मैं दोनों ही आपको एक टॉपिक में समझा रही हूँ। ये हमारे पास जब हमें कोफैक्टर निकालना है, तो हम A11 फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के लिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। जो हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बची है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 5 10 -0, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 -0। अगर मैं सिर्फ 10 -0 लेती तो ये माइनर होता, लेकिन यहाँ पे आप -1 के साथ जब उसकी पावर पर जो कोफैक्टर निकाल रहे हैं वही रखा जाता है। -1 की पावर पर 1 + 1, तो ये हो गया। आप जानते हो कि एक नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का 10। इसी तरह से आप 1 और 2 लोगे। जब आप 1 2 के लिए लोगे तो आपके ये दोनों एलिमेंट्स गए, 0 -0, दिस मीन्स आपके पास ये फैक्टर आ गया 0। अब आप 1 और 3 लोगे तो आपके पास बचा 0 0 और 0 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपके पास 0 -0 0 आ जाएगा। ये आपके कोफैक्टर्स हो गए फर्स्ट रो के लिए। अब आप कोफैक्टर्स निकालेंगे सेकेंड वाली रो के लिए, A21। 21 के लिए वही -1 की पावर 2 + 1। ऐसे ही आप 2 2 निकालोगे, 2 3 निकालोगे, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 3। अब आपको सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। 2 5 10 -0, ये आपके पास 10 -0, बट क्योंकि ये ऑड नंबर है इसलिए आपके पास ये जो 10 आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब आपको मिडल रो, मिडल कॉलम छोड़ना है। 5 -0, ये पॉजिटिव है क्योंकि इवन नंबर है, इसलिए आपके पास आएगा यहाँ पे 5। अब 2 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आपके पास 0 -0, ये आ गया आपके पास 0। अब आप लेंगे 3 1 -1 की पावर 3 + 1, 3 2 -1 की पावर 3 + 2, और उसके बाद आप एक लेंगे 3 3 -1 की पावर 3 + 3। जब आप 3 1 लोगे तो थर्ड वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ोगे। 2 4 8 -6,
ये आपके पास 2 आया है, इस -1 की पावर आपके पास ये 4 है, तो ये आपका इवन नंबर है, तो ये यहाँ पर 2 ही रहेगा। अब आप थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ोगे तो आपके पास आता है 4 - 0। इस 4 - 0 को आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपके पास पावर ऑड है तो ये नेगेटिव नंबर है, ये बन जाएगा आपका -4। अब जो हम लास्ट वाला है इसको सॉल्व करेंगे 3 और 3 के लिए, तो हमारे पास आता है 2 - 0, 3 + 3 6 होता है, ये आपके पास 2 ही रहेगा। अब जितने आपके पास कोफैक्टर्स बने हैं इनको आप सेम उसी ऑर्डर में एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दोगे। AIJ हम इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का नाम देंगे। ये मैट्रिक्स के लिए आप फर्स्ट रो वाले डिटर्मिनेंट्स जो फर्स्ट रो में आए थे A11 12 13, उसके बाद आप यहाँ पे 21 लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, 31 लिखेंगे, 32 लिखेंगे एंड 33 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास है ये है आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको शॉर्ट में ADJ करके लिखते हैं। ट्रांसपोज के लिए आपको पता है जो आपकी रो है उसका कॉलम बना दीजिए या कॉलम का रो में कन्वर्जन कर दीजिए, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो सॉल्व हो जाएगा। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके इन्वर्स के लिए वो है एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दीजिए आपके डिटर्मिनेंट से। आप डिटर्मिनेंट आपको पता है हमारे पास 10 आया था, 1/10 लिखोगे। यहाँ पर अब आप अपनी ये मैट्रिक्स लिखोगे पूरी, जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आपके पास आई है 10 - 10 2 0 5 -4 0 0 2। ये नोट करके अब ये जो आपके पास है ये आ गई आपकी इन्वर्स, जो आपके पास क्वेश्चन था फाइंड ए इन्वर्स। इसी तरह से जब कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी तो आप ए इन्वर्स इस तरह से फाइंड आउट कर दें।